बिहार में अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है, लेकिन एनडीए में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखने का दावा किया है और इसके लिए वो सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि जीतने की गारंटी वाली सीटों पर भी जोर दे रहे हैं। उनकी नजर खास तौर पर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों की सीटों पर है, जिनमें से कई सीटें पारंपरिक रूप से बीजेपी और जेडीयू की मानी जाती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सासाराम और बांका जिलों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। उनके दावे भी उन्हीं सीटों पर हैं जिन्हें बीजेपी और जेडीयू छोड़ना नहीं चाहते। जानकारों के मुताबिक एनडीए में कुल 83 सीटों पर विवाद बना हुआ है, जिनमें नरकटियागंज, शिवहर, कोचाधामन, राघोपुर और बख्तियारपुर जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। ये तनातनी एनडीए के लिए चिंता का विषय है। अगर ये मामला समय रहते नहीं सुलझा तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। महागठबंधन इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जहां कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा ही बना लिया था, तो वहीं चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था। इस बार भी अगर ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीटें न मिलने पर अकेले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की चेतावनी दे रखी है। यानी चुनाव से पहले ही एनडीए में बिखराव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू कैसे अपने सहयोगियों को संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनडीए के लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल हो जाएगी।